तो आज हम लोग यूनिवर्सल मोटर के बारे में जानेंगे, जो एक प्रकार का सिंगल फेज मोटर ही है। यूनिवर्सल नाम से ही देखिए कि यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक। मतलब इस मोटर का नाम यूनिवर्सल मोटर इसलिए रखा गया है कि ये एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। तो आज हम इस मोटर के कार्यविधि, संरचना, इसके स्पीड और टॉर्क का इक्वेशन देखेंगे। उसके बाद से ये देखेंगे कि इसका कंट्रोल क्या है, इसका स्पीड जो होता है वो कैसे कंट्रोल करते हैं और इस मोटर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं यूनिवर्सल मोटर। क्या है यूनिवर्सल मोटर? तो ये मोटर जो होता है ना, इसको हम एसी पर भी चला सकते हैं और डीसी पर भी चला सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल मोटर होता है वो सीरीज मोटर जो होता है, डीसी सीरीज मोटर, उसी को हम जब एसी पर चलाते हैं तो यूनिवर्सल मोटर कहलाता है। या ऐसे कहे कि वही एक मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। तो उसी मोटर को हम इसलिए नाम क्या दे देते हैं, यूनिवर्सल मोटर। इस मोटर में क्या होता है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में होती है। फील्ड और आर्मेचर यानी कि ऐसे कहीं कि स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग दोनों सीरीज में होता है। तो ये मान लीजिए हमारा स्टेटर हो गया और ये वाला जो भाग हो गया हमारा वो रोटर का हो गया। ठीक है, इसमें ये कम्यूटेटर लगा होता है ताकि जब हम क्या करें डीसी पर चलाएं तो हमारे आर्मेचर को एसी सप्लाई मिले। बाहर से हम डीसी देते हैं लेकिन हमारे आर्मेचर को हमेशा क्या मिलना चाहिए, एसी। इसीलिए हम इसमें क्या कर देते हैं, कम्यूटेटर लगा देते हैं। अब ये जो है हमारा मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा हो गया साउथ पोल। अब हम इससे सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं। तो यहाँ हमारा ब्रश लगा हुआ है और फिर हम यहाँ एक सिरा ब्रश का लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेटर का नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ये कि यहाँ हमारा ब्रश लगा है। तो अब देखिए डीसी पर जब इसको चलाते हैं तो इसको हम कहते हैं फील्ड और इसको कहते हैं आर्मेचर। और इसी मोटर को जब हम एसी पर चलाते हैं तो फील्ड को कहते हैं स्टेटर और आर्मेचर को क्या कहते हैं, रोटर। ठीक है, ये मान लेते हैं ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, या ऐसे कह देंगे ये फेज हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। ये मोटर जो है एसी और डीसी पर इसलिए आसानी से कार्य करता है क्योंकि इसका स्टेटर और इसका रोटर यानी कि इसका फील्ड और आर्मेचर दोनों एक ही वाइंडिंग में है, सीरीज वाइंडिंग में। देखिए यहाँ से शुरू होता है, वाइंडिंग करते हैं, यहाँ से किसको सप्लाई किया, रोटर को। फिर इधर से रोटर से सप्लाई निकला और क्या हुआ, फिर स्टेटर के दूसरे भाग में आया और आपका न्यूट्रल में आ गया। तो बाकी जितने भी हमने मोटर देखा सब मोटर में क्या होता है कि फील्ड, डीसी मोटर में कि फील्ड को सप्लाई अलग से जाती है और आर्मेचर को सप्लाई अलग से जाती है। तो ये जो डीसी है, डीसी सीरीज मोटर भी इसको कहते हैं और इसको एसी में हम यूनिवर्सल मोटर के नाम से भी जानते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर को क्या होता है, एक डीसी मोटर होता है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ ए डीसी सीरीज मोटर। मतलब यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो एक डीसी सीरीज मोटर होता है। इसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो फील्ड और ये इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे कि इसका फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में होता है। तो क्या लिखेंगे, इट्स फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग is connected in series। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग हो गया और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों किस में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है।
ये जो मोटर है इसका उपयोग हम घर में मिक्सर में करते हैं, ड्रिल मशीन में करते हैं, ग्राइंडर में करते हैं, जो सिलाई मशीन होता है उसमें करते हैं। और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सल मोटर होती है या कहिए जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसका उपयोग ट्रैक्शन में किया जाता है, यानी कि रेल का जो इंजन होता है उसमें इसी मोटर का उपयोग किया जाता है। किस मोटर का? यूनिवर्सल मोटर कहिए या डीसी सीरीज मोटर कहिए। तो कहाँ कहाँ यूज होता है? यूजेज मिक्सर्स कहिए, ग्राइंडर्स कहिए, ट्रैक्शन, ठीक है, क्या कह लीजिए? ट्रैक्शन कह लीजिए, ड्रिल मशीन कह लीजिए, स्विंग मशीन कहिए, ये मशीन ETC, ठीक है। क्या है? मिक्सर, ग्राइंडर, ट्रैक्शन, ड्रिल मशीन, स्विंग मशीन की सिलाई मशीन। ट्रैक्शन में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे रेलवे, यानी कि रेल का जो इंजन होता है वो इसी मोटर का बना होता है। चलिए, अब चूंकि कोई भी आपके मन में डाउट आ सकता है कि मान लीजिए कि डीसी पर इसको चलाएंगे तो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी और आर्मेचर वाइंडिंग होगी दोनों की दिशा सेम होगी, दोनों का करंट का दिशा सेम होगा, तो सेम फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये आराम से मोटर घूम जाएगी। लेकिन जब AC सप्लाई देते हैं तो हम क्या जानते हैं कि AC सप्लाई समय समय पर बदलती रहती है। तो इस स्थिति में मोटर क्या होगा? मोटर तो घूमेगा ही नहीं। जब इधर रहेगा तो मोटर इस दिशा में घूमेगा, जैसे ही इधर आएगा तो मोटर इस दिशा में घूमेगा। तो ऐसे क्या होगा? ऐसे मोटर अप डाउन करने लगा, इधर आएगा, मोटर तो पूरा कभी घूम ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर अलग अलग रहता, अलग अलग जगह से दिए होते तब ये स्थिति उत्पन्न होती। चूँकि ये एक ही लाइन में रहता है तो जैसा इसका फील्ड रहता है, फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है और जो आर्मेचर का रहता है दोनों का सेम रहता है एनी टाइम, क्योंकि सीरीज में जुड़ा है, इसीलिए ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और हमारा मोटर एक ही दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो ये तो इसका कार्यविधि समझ गए। अब है कि ये जो हमारा सीरीज मोटर है, ठीक है, इसका यूज पढ़ लिए हम लोग, इसके वाइंडिंग के बारे में पढ़ लिए कि कैसे कनेक्टेड होती है, इसका दूसरा नाम क्या है वो भी पढ़ लिए। अब जो होता है ये जानेंगे कि इसका इक्वेशन मतलब टॉर्क कैसा होता है। शुरू में जब मोटर स्टार्ट करेंगे तो इसका टॉर्क कैसा होगा, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो इसका टॉर्क कैसा होगा। तो स्टार्टिंग में ये जो सीरीज मोटर कहिए, डीसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर, इसको हम बिना लोड के नहीं चला सकते हैं, क्योंकि जब बिना लोड के चलाएंगे, हमने पहले भी पढ़ चुका है डीसी मोटर में कि जब इस मोटर को, डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के चलाते हैं तो ये अनंत स्पीड से चलती है और इतनी स्पीड से चलती है कि हमारा मोटर फट सकता है, मोटर का जो योक होगा वो फट सकता है और उससे दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए कभी भी यूनिवर्सल मोटर हो या डीसी सीरीज मोटर हो, उसको बिना लोड के आप नहीं चलाएंगे, चाहे वो टेस्ट करने के लिए ही हो। तो क्या लिखेंगे कि यूनिवर्सल मोटर कैन नॉट, ठीक है, स्टार्ट विदाउट लोड, यानी कि यूनिवर्सल मोटर को हम बिना लोड के स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि स्टार्ट करेंगे तो नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी ना, इतनी ज़्यादा स्पीड होगी कि हमारा मोटर फट जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। जो भी लोग होंगे बगल में उन्हें नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए हम ये काम कभी भी नहीं करेंगे, ये असावधानी हो गई। हाँ, अगला चीज़, तो ये जो हमारा यूनिवर्सल मोटर है इसका टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है और स्पीड कम रहता है। जब भी किसी भी मोटर का टॉर्क, जिसको हम आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क जो क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। टॉर्क क्या रहेगा, देखिएगा आप, कोई भी भारी वस्तु अगर आप उसको खींचते हैं और बहुत ज़्यादा बल लगा के खींचते हैं तो वो वस्तु तेज़ी में नहीं आती है, एकदम धीरे धीरे आती है। और जैसे जैसे वो वस्तु स्लाइड करने लगती है, टहलने लगती है, तो आपके द्वारा लगाया गया बल ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। तो वही चीज़ है कि जब आप किसी भारी वस्तु को खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा बल आगे खींचेंगे, तो उस समय आपकी जो वस्तु होगी एकदम स्लो स्पीड से चलेगी। बहुत, मान लीजिए कि ये है और इसको आप खींच रहे हैं,
तो आप जब 50 न्यूटन का बल लगाए हैं ना, तो ये मान लीजिए कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है, इतना धीरे धीरे चलेगी। लेकिन जैसे ही ये 1 मीटर से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, आपका ये जो 50 न्यूटन का बल था वो लगभग 10 न्यूटन पर आ जाएगा। तो वही काम इसमें भी होता है। जब मोटर शुरू में स्टार्ट होती है तो इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा रहता है और स्पीड कम रहता है। जब मोटर चलने लगती है तो इसका स्पीड बढ़ने लगता है और टॉर्क कम होने लगता है। तो याद रखेंगे, यूनिवर्सल मोटर या डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है और उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। तो क्या लिखेंगे कि यूनिवर्सल मोटर स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी हाई एंड इट्स स्पीड इज स्लो। ठीक है। और बाद में क्या होगा, जब मोटर हमारी रन करने लगेगी तो जैसे जैसे इसका टॉर्क क्या होगा, डिक्रीज होगा, या ऐसे कि जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे मोटर का टॉर्क डिक्रीज होगा, कम होगा। तो देखिए यूज पढ़ लिए, इसका कार्य कैसे करता है, टॉर्क क्या वो भी पढ़ लिए, उस बिना लोड के नहीं चला सकते, प्रिकॉशन भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग कैसे जुड़ी रहती है, ये भी पढ़ लिए कि इसका दूसरा नाम क्या है। अब पढ़ेंगे कि इसकी स्पीड को, या ये जानेंगे कि इसकी दिशा को कैसे परिवर्तित करेंगे। मन में ख्याल आ सकता है कि मान लीजिए हमारा मोटर इधर से इधर घूम रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा मोटर इधर से इधर घूम जाएगा। तो दिशा परिवर्तन करने के लिए या तो फील्ड वाइंडिंग नहीं तो आर्मेचर वाइंडिंग, किसी एक की वाइंडिंग सिरों को हम चेंज कर देंगे। मान लीजिए कि ये मोटर जो है हमारा इधर से घूम रहा है और अब हमें इसकी दिशा को बदलना है। तो क्या करेंगे कि ये जो कनेक्शन है यहाँ पर, इस कनेक्शन को हम पास आउट कर देंगे यहाँ से। ठीक है। और ये जो कनेक्शन हमारा था, इस कनेक्शन को हम पास आउट कर देंगे यहाँ से। तो इस स्थिति में अब हमारी मोटर की जो स्थिति होगी, जो मोटर इधर से रन कर रहा था अब ये इधर से रन करने लगेगा। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, अगर इसका दिशा बदलना है तो हम सिर्फ केवल और केवल या तो आर्मेचर या फील्ड किसी एक की वाइंडिंग को चेंज करेंगे। आप यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसको यदि आप चाहें कि हम माइनस में प्लस है, यानी कि ये जो प्लस है इसमें माइनस ऐड कर दें, माइनस वाले सिरे से जोड़ दें, और जो माइनस वाला सिरा है इसको प्लस से जोड़ दें, तो आपके मोटर की दिशा नहीं बदलेगी, दिशा सेम ही रहेगी। दिशा बदलने के लिए आपको आर्मेचर या फील्ड किसी एक के दोनों सिरों को बदल देना होगा आपस में, तब जाकर के आपके मोटर की दिशा बदल जाएगी। ये भी जान लिए। अब लास्ट आपका बचता है कि आपका मोटर जो है इसका स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे। यानी जान लीजिए कि मान लीजिए मोटर ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो उसको थोड़ा स्लो कैसे चलाएंगे उतने ही लोड पर, या मान लीजिए कि मोटर आपका जो है स्लो चल रहा है तो उसको तेज़ कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए दो विधि है। एक जो होता है फील्ड टैपिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फील्ड में टैपिंग निकाल देते हैं, और एक जो होता है हम उसमें क्या करते हैं, रोटर रेजिस्टेंस, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस, ये जो है इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा करके और हम इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो जब हम डीसी मोटर पढ़े हैं उसी समय हम पढ़े हैं कि डीसी सीरीज मोटर जो होता है उसके स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं और वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये जो दोनों विधि हमने देखा कि रोटर रेजिस्टेंस वाला जो था और ये रेजिस्टेंस वाला था और एक फील्ड टैपिंग था, दोनों का डायग्राम आपको दिख रहा है। ऊपर वाला जो डायग्राम है वो जो दिख रहा है वो क्या है, रेजिस्टेंस के लिए, कि रेजिस्टेंस विधि कहाँ जोड़ेंगे तो उसके नीचे लाइनिंग में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे तो स्पीड क्या होगा, या उसके लिए आप जाके डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल देख सकते हैं। नहीं तो उसके लिए स्पीड कंट्रोल के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। और जो दूसरा नीचे वीडियो देख रहे हैं वो फील्ड टैपिंग का है कि आप फील्ड टैपिंग करके और कैसे इस मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये रहा आपका यूनिवर्सल मोटर का डायग्राम। ठीक है। अब अगर यदि वीडियो अच्छा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।